अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी फैमिली के लिए। क्या करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करती हूँ आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के सामने वो बात रखूँगी, तो मैं ट्राई कर रही थी वो रिपोर्ट सामने लाने के लिए, लेकिन आई थिंक बिकॉज उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है तो वो मैं पब्लिक नहीं कर सकती जो इनके ऊपर हुआ था। मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मैंने शुरू में लगाने की कोशिश की है, लेकिन बिकॉज उसके अंदर मैंने ऊपर से स्क्रिबल करने की भी ट्राई किया, लेकिन आई थिंक मैं नहीं कर सकती। सो बेसिकली हुआ क्या था मैं आपको वो सारा कुछ बता देती हूँ। उसके ऊपर डेट जो लिखी हुई थी उसी हिसाब से किस डेट को हुआ था, ठहर जब मैं दूसरा फ़ोन लेके आऊँ उससे आपको डेट दिखाती हूँ। डेट चेक करती हूँ किस डेट को ये सारा कुछ हुआ था। ठहर जाए जी, मुझे लगता है यहाँ से मुझे वापस उस फ़ोन में जाना पड़ेगा, तो मैं अभी 1 मिनट में डेट चेक कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह ये सारा स्क्रिबल किया था लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा। तो डेट इसके ऊपर जो लिखी हुई है जी, उन्नीस मई को ये इन्होंने पर्चा करवाया था। SHO थाना सिटी फतेहपुर में, SHO थाना सिटी फतेहपुर में ये 19 तारीख को हुआ था केस, जिसकी मैंने अभी आपको वहां पे दिखाया भी है, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकती थी, पिक्चर नहीं डाल सकती थी, तो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप मुझे नहीं पता कि अगर फिर भी डिलीट हो जाए तो। एनीवे 19 को पर्चा करवाया। उसके अंदर इन्होंने सर्टेन नाम दिए थे, जिनमें एक नाम वो भी था, तो ओरिजिनल नाम था, वो भी था। तो दूसरे दिन मुझे पता तो चला वहां से कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन ओबियसली मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एनीवेज ओबियसली वीडियो जो थी वो मेरे चैनल पे थी, अब भी है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, अब भी है। तो वीडियो मेरे चैनल पर अब भी है। किसने बोली, किसने करवाई, वो भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। अगर ये बाज ना आए तो फिर मुझे हर चीज बतानी पड़ेगी। तो एनीवे तो फिर उस वीडियो को लेके ओबियसली मेरे चैनल पे थी, तो लेकिन मुझे इससे कोई इशू नहीं था। तो इसने सबसे पहले बोला कि वीडियो मैंने कभी नहीं बोला था कि वीडियो शेयर हो या ना हो, एनीवे खुद ही होती थी या नहीं होती थी। फिर इसने मेरा नाम, फिर मैंने बोला कि भाई अगर आपने इस तरह गैरों की तरह मेरी वीडियो शेयर करनी है तो ना करें। तो फिर एनीवे जो भी चक्कर हुआ उसके बाद इसने वो चैनल डिलीट कर दिए। चैनल डिलीट बहुत देर के बाद हुए, ये मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ कि उनके पीछे अब हमें नहीं पता ये रीजन था, डर था, क्या था, वो किसी को कुछ नहीं पता जब तक वो खुद नहीं बताएगा। तो पर्चा हुआ। अब आपको मैं सुलह की वो हकीकत बता रही हूँ। 19 तारीख को पर्चा हुआ, तो ओबियसली मेरे चैनल का उसमें नाम लिया गया, लेकिन उसमें नाम इन्होंने लिखवाया, 3 नाम उसमें लिखवाए गए थे। तो तीसरा नाम जो था वो ओबियसली वो उसको
पता नहीं शैतान क्या क्या कह के बुलाते थे, उसका नाम उन्होंने लिया। अब इनके ऊपर पर्चे हो गए, अब ये डर गए। फिर मुझे नहीं पता बाद में इन्होंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाके माफी मांगी। लेकिन जब वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि जो जो इनके चैनल पे वीडियो किसी की भी पड़ी है, और मैंने जब ये वीडियो बनी थी मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैंने तब ही बोला था उसी दिन कि वीडियो हटा दो। तो उसने मुझे बोला था, जो मैंने अपनी एक दफा पहले भी वीडियो, मेरे पास हर चीज पड़ी है, हर चीज मेरे पास पड़ी है। तो एनीवे वो फिर केस होने के बाद जो था इनके ऊपर, तो ये डर गया। फिर ओबियसली अब इन्होंने, इनके वो जो थे गांव में, उन्होंने बोला कि ये पर्चा अब वो तभी वापस लेगा जिसने करवाया है, कि अगर इनमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर ये उसके ऊपर वीडियो बनाएगा तो इसको 10 लाख देना पड़ेगा, अगर वो बनाएंगे तो वो इनको 10 लाख देने पड़ेंगे। इनकी बात यहाँ पे हो गई खत्म इन दो पार्टीज में, ठीक है, इन दो पार्टीज में। उसमें उस्मान, शाहिद, बिलाल, किसी का कोई लिंक नहीं है, इन दो पार्टीज में ये बात हो गई। अब इस बंदे को लग गया डर कि ये इसकी उस्मा की बरादरी है, ये मेरे ऊपर चढ़ेगी, उसमें उस्मा शाहिद का नाम क्यों नहीं लेते। अब उस्मा शाहिद तो आपके लिए आपके हर तरह खड़े हैं, हर तरह खड़े हैं, लेकिन वो पीछे से कौन इनको उकसा रहा था कि चैनल को, ये चैनल मेरे ख्याल से इनके दिमाग में खिचड़ी ना बहुत देर से पक रही थी। मैं आपको सच्ची में बताऊं तो बहुत देर से पक रही थी। मुझे कुछ अंदाजा है कि ये चैनल कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर वो उधर गए तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने, उस्मा शाहिद ने बहुत मुखलिस होकर रिश्ता निभाया, बहुत मुखलिस होकर। हमें किसी चीज की लालच नहीं थी, हमें इन चैनलों की लालच नहीं थी, लेकिन हमने जो रिश्ता निभाया था ना, वो एक मुखलिस होकर निभाया था। हमने सही बहन भाई बन के दिखाया था, लेकिन अगले बंदे के ऊपर है। जैसे आप कुछ लोग कहते हैं जो अपनों का नहीं, तो अब तो मुझे वो बातें भी सच लग रही हैं। पर एनीवे उसके पीछे ये सारा राज था, सुलह होने के पीछे। अब कई लोगों ने कई स्टोरियां बनाई, कई कुछ किया, तो किस वजह से सुलह तो नहीं है, मैं उसको बोलूंगी समझौता, कि वो समझौता क्यों है। और जो वीडियो डिलीट हुई वो डर की वजह से हुई, किसी के कहने की वजह से नहीं हुई। उस वीडियो को डिलीट करने के लिए किसी ने नहीं बोला था, वो सिर्फ डर के डिलीट हुई कि इसके चैनल पे सिर्फ एक वही वीडियो थी, कि जो इसने डिलीट की डर के कि कहीं मेरे ऊपर कोई 10 लाख का केस ना पड़ जाए, इस वजह से वो वीडियो डिलीट हुई। ये है उस वीडियो की डिलीट होने की वजह, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। किसी के कहने या किसी के करने से नहीं। मैंने तब बोला था, तब मुझे बोला गया था कि जब टाइम आएगा मैं खुद करूंगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि लोग उसके ऊपर 10 लाख का फाइन ना डाल दें, उस वजह से वो वीडियो डिलीट हुई थी। कोई कहीं से इधर उधर से नहीं आया था, तो ये थी उस वीडियो की। तो अब जब ये बात हुई, कई लोगों ने अब क्वेश्चन कि उसने इरम को छोड़ दिया। कई लोग अपने चैनलों पे बैठ के बोलते हैं, उसने इरम को नहीं छोड़ा, इरम ने ही बंद कर दिया बोलना, क्योंकि इरम एक भाई को दूसरे भाई के ऊपर गलत करता नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने बोला कि जहां सही हो गए मैं बोलूंगी सही है, जहां गलत हो गए मैं बोलूंगी गलत है, क्योंकि गलत का साथ नहीं देना, सही का सही। अब एक पहले गलत किया, उनके चैनल डिलीट कर दिए, सिर्फ इसलिए कि शायद वो हमारे पैरों पे गिरेंगे, हमसे माफी मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं, वो कहते हैं ना, अल्लाह एक दर बंद करता है तो अल्लाह 100 दर खोलता है। शाहिद उस्मा के लिए अल्लाह ने कई दर खोले, सबसे बड़ा रब ने अपना दर ही खोल दिया, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दिया, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। मैं कहती हूँ उससे अच्छी तो बात कोई हुई नहीं कि उनकी मोहताजी खत्म हो गई, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, उन्होंने अपना काम अपने हिसाब से करना है। अब जितना करेंगे उतना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब ये उनकी अपनी मेहनत है, जितनी वो करेंगे उतना उनको फल मिलेगा। तो कुछ लोग जो बड़े बोल रहे थे कि इस तरह हुआ इस तरह हुआ,
ये थी हकीकत। लेकिन उस वक़्त चूंकि ये सब चीज़ें नहीं थी तो बोलते थे कि ये काम ना बताओ। लेकिन अगर हम वो हमें मजबूर करेंगे तो इस तरह की और भी बड़ी बातें, ये तो कुछ कोई बात है ही नहीं। बहुत से बड़े बड़े सबूत हैं, बहुत सी बड़ी बड़े एविडेंस हमारे पास हैं, लेकिन हम चुप हैं सिर्फ इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम किसी का, लेकिन अगर कोई बाज नहीं आएगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो मैंने बोला है कि अगर कुछ वहां से नहीं होगा तो नहीं होगा। शाहिद को पैसे वापस मिल जाने चाहिए जो हमने बोला था कल तक। कल शाम तक वो नहीं आए, लेकिन मेरा ओवरसली शाहिद उज़मा के साथ मेरा हर टाइम उनके साथ रब्ता होता है। कुछ भी हो मुझे पता होता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो बाकी आप देखें, उसके बड़े भाई साहब ने फोन किया था, हुण साडे खिलाफ कोई होर वीडियो ना बनाइयो ते असी पैसे वापस देने हैं। लेकिन अगर तुसी काम ही इंज दे करोगे तो फिर खिलाफ वीडियो तो बननगियां, लोगों दी अखां ते सानू खोलनियां पैणगियां। वो तो असी करांगे ही करांगे, उसको तो हम बंद नहीं करेंगे। बाकी रही बात, अगर आप झूठ करोगे तो झूठ का जवाब फिर हम देना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो हम दे के रहेंगे, क्योंकि उससे तो अब हम कुछ छुपाएंगे नहीं ना। अगर आप लोगों को बोलते फिरो, और मुझे पता है कि ये लाइलग जो उसने पट्टी पढ़ानी है, इसने आके वही कहना कि आप में अपनों में से कोई बातें उधर की उधर करता है। अब आप उनमें लड़ाई फैलाओ कि बलाल ने ये बात बोली, आसफ ने ये बात बोली, तो वो तो फिर अब आपको सच्चे हाथों लेंगे ना, क्योंकि जब अगर उन्होंने नहीं बोला तो उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि अब वो अपना एक साथ हैं और वो एक साथ इंशाल्लाह रहेंगे। तो ये थी सच्चाई उस वीडियो के डिलीट होने की, जो मैंने अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को बताई है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर बहुत झगड़ा कर रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन ये थी उसकी हकीकत। आगे भी और कोई हकीकत जाननी है तो ज़रूर बताऊंगी। बाकी बने जुने रहिए इरम आपी के साथ। कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में हर वक्त आप मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। अगर जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी इरम आपी आपके सामने फिर एक दफ़ा हाजिर हो जाएगी एक अच्छी वीडियो लेके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू ऑल माई फैमिली। अल्लाह हाफिज़।